अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से एक बहुत अहम मसला हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। वो मसला ये है कि क्या हमें अपने बच्चों का नाम सिर्फ मोहम्मद रखना जायज़ नहीं है, सही नहीं है। क्या हम अपने बच्चे का नाम सिर्फ मोहम्मद, इसके अलावा कुछ भी ना रखें, सिर्फ मोहम्मद रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद नाम रखना अपने बच्चे का सही नहीं है। इस बात की सही हकीकत क्या है, कुरान और हदीस हमें इस बारे में क्या कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें क्या बतलाती है, या सहाबा के अक़वाल हमें क्या बतलाते हैं, ये आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, बच्चे का नाम सिर्फ मोहम्मद रखना ये बिल्कुल जायज है, इसलिए कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, सम्मू बि इस्मी, कि तुम अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पर रखो, यानी मोहम्मद के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। और जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो कई मुहद्दिस, कई मुफस्सिर, कई अकाबिर ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने खुद अपना नाम भी मोहम्मद रखा, अपने बच्चे का नाम भी मोहम्मद रखा, अपने पोते का नाम भी मोहम्मद रखा। बाज़ आशिक़ रसूल ऐसे गुजरे हैं कि जिनकी 4-4 नस्लें, 5-5 नस्लें और बाज़ की 17-17 नस्लें ऐसे गुजरी है कि जिनका नाम सिर्फ मोहम्मद था। तो लिहाजा बच्चे का नाम सिर्फ मोहम्मद रखना ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब बाज़ लोग जो ये मना करते हैं कि बच्चे का नाम सिर्फ मोहम्मद नहीं रखना चाहिए, वो इस वजह से मना करते हैं कि जब बच्चे को मोहम्मद कहकर पुकारा जाएगा तो ये नाम की बेअदबी होगी, बच्चे को अगर गाली दी जाएगी तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बेअदबी होगी, या सिर्फ मोहम्मद कहकर पुकारा जाएगा तो ज़हन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी तरफ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें की जाती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कंजुल उम्माल के अंदर तो ये बात मिलती है कि अगर हमने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है तो हम उसे गाली ना बकें और साथ साथ हम उसके चेहरे पर ना मारें। तो लिहाजा अगर हमने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा है तो हमारे घर के अंदर भी ऐसे औसाफ होना चाहिए कि हम उस बच्चे के नाम का भी एहतराम करें और बच्चों का भी एहतराम करें। तो लिहाजा बच्चे का नाम सिर्फ मोहम्मद रखना ये बिल्कुल जायज है। अब बाज लोग जो ये कहते हैं कि अगर बच्चे को गाली बकेंगे जिसका नाम सिर्फ मोहम्मद होगा तो ये नाम की बेअदबी होगी, तो आप देखिए कि फिर अबू बकर नाम रखा जाए और उस नाम को गाली बकी जाए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा अव्वल है उनके नाम की भी अदबी है। अगर बच्चे का नाम उमर रखा जाए और फिर उसे गाली गलौज की जाए तो फिर देखिए खलीफा सानी हजरत उमर फारूक की शान में गुस्ताखी हुई। इसी तरीके से उस्मान रखा जाए, अली रखा जाए, या अब्दुर्रहमान रखा जाए, या साद बिन वक्कास रखा जाए, सिर्फ साद रखा जाए, किसी भी सहाबी का नाम रखा जाए, या नबियों का नाम रखे जाए, इब्राहिम रखा जाए, आदम रखा जाए, या इसी तरीके से इस्माइल रखा जाए, जो भी नाम रखा जाएगा वो या तो किसी नबी का होगा, या किसी सहाबी का होगा, या किसी पैगंबर का होगा। तो लिहाजा नाम सिर्फ मोहम्मद रखना या कोई और नाम रखना, दीगर नाम रखना ये बिल्कुल जायज है। हमें गाली गलौज किसी भी नाम के सामने नहीं करना चाहिए या बेअदबी से अल्फाज नहीं बोलना चाहिए। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि बच्चों का नाम सिर्फ मोहम्मद रखना ये बिल्कुल जायज है, बल्कि बाज तजर्बाकारों ने ये बात बतलाई है, ये बात हदीस की नहीं है, लेकिन बाज अकाबिर के अक़वाल से हमें ये बात मिलती है कि अगर जिसके औलाद नहीं हो रही है, बहुत साल बीत चुके हैं शादी को और बिल्कुल औलाद नहीं हो रही है, या इसी तरीके से किसी को सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं और वो इस बात का मुतमन्नी हो कि उसके घर में लड़का पैदा हो, तो ये एक बेहतरीन मुजर्रब अमल लिखा हुआ है कि वो नियत कर ले दिल के अंदर कि इंशाअल्लाह ताला अब मेरी जो औलाद होगी उसका नाम मोहम्मद रखूंगा, या जो मुझे लड़का होगा उसका नाम मोहम्मद रखूंगा। तो अल्लाह ताला की क़ज़ा से कवी उम्मीद है कि उसके घर पे अब लड़का ही होगा या वो साहिब औलाद हो जाएगा। तो लिहाजा मोहम्मद नाम की इतनी ज़्यादा बरकत है, तो लिहाजा हम अपने बच्चे का नाम सिर्फ मोहम्मद भी रख सकते हैं, इस नाम के रखने में कोई हरज नहीं है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो के ज़रिए से सही मसला और सही मालूमात बिल्कुल अच्छे अंदाज में समझ गए होंगे। और ये जो तहक़ीक़ हमने आपके सामने पेश की है ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर और मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन्नूर टाउन से लेकर हमने आपके सामने पेश की है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।